पार्वती अम्मा ने कहा था आप साधु हैं, परम साधु हैं। अब संत की इच्छा भगवंत की इच्छा में संत की इच्छा है। शंकर जी ने कहा आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। तो भगवान राम ने कहा मेरी इच्छा यही है कि मुझे बन जाना है, मुझे बन जाना है। शंकर जी ने कहा ठीक है, बन जाना है तो जाना है। लेकिन शंकर जी ने कहा कि भले ही मैं महाकाल हूं, लेकिन आपके पिताजी को मर जाना है, आपके पिताजी को मर जाना है, कन्फर्म है ये। जबकि महाकाल है, प्रबल मार्केश का योग आता है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, हैं? उससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां तो महाकाल ही खड़ा है। भगवान शंकर ने कहा आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। उधर भरत जी कह रहे हैं कि हे भगवान शिव, मेरे परिवार में कोई अमंगल ना होने पावे, आप कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा, मानो कहा भरत जी, परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि। जिन्हें तुम भाई कह रहे हो वो भाई हैं, लेकिन वो भाई के रूप में है, लेकिन वो भाई नहीं है। किसके रूप में? भाई के रूप में भाई नहीं है। जैसे पुत्र के रूप में, लेकिन वो पुत्र नहीं है। तभी तो दशरथ जी ने कहा था जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे घर में प्रभु आया है। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये कब कहता हूं कि मैं उनका भाई हूं, वो मेरे भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो हमेशा अपने को सेवक कहा है। क्या कहा है? सेवक कहा है। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। इसलिए जो सेवक, भरत जी की ही वाणी है ये, जो सेवक साही वही सकोची, और निज हित चहिता सुमति पोची। मैं सेवक हूं, आप जो आज्ञा देंगे उसका मैं पालन करूंगा। मैं आपको स्वामी मानता हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं सेवक हूं आपका। आप मेरे स्वामी हैं, आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। भरत जी कहते मैंने कब कहा कि मैं भाई हूं या वो मेरे भाई हैं?
नहीं नहीं, मेरे स्वामी हैं वो, मैं उनका सेवक हूं, लेकिन मेरे स्वामी का जो संसार है अयोध्या, उस पर संकट न आने पावे। भगवान शंकर ने कहा स्वामी इतना सामर्थ्यवान है कि संकट आएंगे लेकिन संकट भाग जाएंगे। स्वामी क्या है? सामर्थ्यवान है, साधारण नहीं है स्वामी, इसलिए चिंता मत करो। भरत जी ने कहा कि मुझे विश्वास है, आपने वचन दिया है। बस ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, इतने में हुआ क्या, भगवान राम गए, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हो, भगवान राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। इधर दशरथ जी की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे ही राम जी को राजमहल से बाहर देखा तो एकदम को भवन से दौड़े और मूर्छित होकर के गिर पड़े। राम 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 जा रहे हैं। दशरथ जी ने छाती पीटना शुरू किया, प्राण तुम राम के साथ जाओ, तुम मत रुको, तुम जाओ राम के साथ, क्योंकि मेरे शरीर में शैथिल्यता आ गई है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मैं चल नहीं सकता हूं, प्राण तुम तो जा सकते हो। लेकिन राम ओझल हो गए, आंखों से प्राण नहीं गए। तो दशरथ जी ने कहा प्राण तुम क्यों रुके, मैं तुम्हें अब क्या दे सकता हूं। गोस्वामी जी ने लिखा राम चले बन, दशरथ जी कह रहे हैं राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लाग रहत तन माही। कौन सा सुख बाकी रह गया है जिसके भोगने के लिए तुम मेरे अंदर हो। तुमने अपना सौभाग्य दुर्भाग्य से जोड़ दिया है प्राण, अगर तुम श्री राम के साथ चले जाते तो तुम्हारा सौभाग्य था, लेकिन अब तुम दुर्भाग्य से जुड़ गए हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कह करके मूर्छित होकर गिर पड़े। कौशल्या जी ने उठा लिया, संभाला है। इधर भरत जी को अयोध्या की याद आ रही है, लेकिन अयोध्या जाएं कैसे, क्योंकि बिना प्रभु की आज्ञा से आए थे। प्रभु की आज्ञा होगी तभी वापस जाएंगे। क्यों भाई, किसकी आज्ञा से आए थे कश्मीर? भरत जी प्रभु की आज्ञा से आए थे, कैकेयी जी ने नहीं भेजा था, दशरथ जी ने नहीं भेजा था। किसने भेजा था? भेजा था भगवान राम ने। अगर आप ये चाहो कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, किस रामायण में लिखा है, तो रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोट अपारा 100 करोड़ रामायण है। मार्कंडे रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट, प्रमाणित रामायण है वो, वैसी नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि कश्मीर भरत जी को किसने भेजा है? भगवान राम ने भेजा है। प्रभु राम की आज्ञा से भरत जी गए। ये इस तरह से जो मैं भरत चरित्र सुना रहा हूं सब जगह नहीं सुनाता हूं, जो यहां सुना रहा हूं विशेष रूप से, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि प्रेमी लोग हो इसलिए, और धाम में सुना रहा हूं, चित्रकूट धाम में सुना रहा हूं, इसलिए धाम की गरिमा, आपके संस्कारों की गरिमा है ना। और आपने इच्छा व्यक्त की थी, जगमोहन जी और पुरुषोत्तम जी दोनों, क्यों भाई, क्या प्रार्थना किए थे? यही किए थे ना महाराज जी, समय दे दीजिए। मैंने कहा 3 दिन का समय मुश्किल में मिलेगा, तो 3 दिन में आप भरत चरित्र, हमने कहा भरत ही चरित्र सुनाऊंगा। अब सुना रहा हूं। भरत जी बिना राम जी की इच्छा के वापस अयोध्या नहीं आएंगे, भले ही रात्रि में स्वप्न कैसे भी हो गए हों। नहीं तो आजकल का कोई लड़का होता तो कहता हमको भयंकर स्वप्न हो रहे, मन नहीं लग रहा, जल्दी भेजो मुझे। क्यों भाई, कहता कि नहीं कहता? हमको तो जल्दी भेजो, भेजा जाता।
लेकिन नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने भेजा था, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है, मेरे स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक मैं कश्मीर नहीं छोड़ूंगा। स्वप्न भले ही भयंकर आते रहे, कुछ भी हो, लेकिन भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे परिवार की रक्षा करिएगा, आपकी सत्ता सर्वत्र है। इधर कौशल्या जी ने उठा लिया महाराज दशरथ को, समझा रही है धीरज धरिए तो पाइए पार। महाराज धैर्य धारण करेंगे तभी जो है मामला बनेगा, नहीं बिगड़ जाएगा। सब कुछ बना बनाया सब बिगड़ जाएगा। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। आप जैसा धैर्यवान तो संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन आप इतना अधीर हो रहे हैं, मेरी समझ में स्वयं नहीं आ रहा। मैं माँ हूं, माँ को धैर्य खोना चाहिए। क्यों भाई, बेटा जा रहा है तो धैर्य कैसे खोना चाहिए? माँ को खोना चाहिए। आप तो पिता हैं, आप धैर्य खो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं विश्वास दिलाती हूं, राम सत्यवादी है, 14 साल बाद लौटेगा। कहा है तो आएगा, विश्वास। हे कौशल्या, मैं किसके सहारे रहूंगा? कौशल्या अम्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। राम राज्य छोड़ के गया है तो कैकेयी के कहने से चला गया, ये मैं मानती हूं, लेकिन राज्य सिंहासन छोड़ के गया राम परिवार भी छोड़ के गया, कैकेयी के कहने से चला गया। लेकिन राम अपनी पादुकाएं छोड़ के गया है। क्या छोड़ के गया है? पादुकाएं। बिना पदत्राण के भगवान गए, वो पादुकाएं छोड़ के गए। ये पादुकाएं संसार वाले देखें, ये पादुकाएं, जिसको देखना हो वो पादुकाओं को पादुकाओं के रूप में देखे। लेकिन कौशल्या अम्बा कहती हैं, इन पादुकाओं में मुझे सीताराम का दर्शन हो रहा है, इसलिए 14 वर्ष तक इन्हीं पादुकाओं का स्मरण करना है, ध्यान रखना है। चौदह वर्ष तक भरत जी महाराज किसके सहारे रहे? बोलो, पादुकाओं के सहारे, भगवान की पादुकाओं के सहारे भरत की 14 वर्ष तक रहे। कौशल्या अम्बा कहती है, इन पादुकाओं का ध्यान करना है। ये पादुकाएं नहीं है, ये सीताराम, इनमें सीताराम का दर्शन करना। मुझे तो सीताराम दिखाई दे। दशरथ जी ने कहा, मुझे सीताराम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं? सिंहासन। दशरथ जी ने कहा, सिंहासन भी दिखाई नहीं दे रहा। तो सरजू, दशरथ जी ने कहा, सरजू भी दिखाई नहीं दे रही। तो फिर मैं, तू भी दिखाई नहीं दे रही है। पादुकाएं, ना मुझे पादुकाएं दिखाई दे रही हैं, फिर मुझे तो श्रवण की लाश दिखाई दे रही है। मेरे सामने श्रवण कुमार पड़ा हुआ है बड़ा। बोलो, कर्म सामने आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कौन सामने आया है? कर्म सामने आ गया। श्रवण कुमार मुझे दिखाई दे रहा है, ये सामने पड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं मानस में। कौशल्या, तू बार बार कह रही है पादुकाओं में मुझे राम दिखाई दे रहे हैं, सीताराम दिखाई दे रहे हैं। तू बार बार कह रही है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रही, पादुकाएं दिखाई नहीं दे रही। मुझे सरजू, तू भी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे श्रवण कुमार दिखाई दे रहा है, वो पड़ा हुआ है। तापस अंध श्राप सुधी आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो, प्रमाण मिल गया कि नहीं? किसको सुना रहे हैं? कौशल्या इन सब कथा सुनाई। कौशल्या, कौशल्या जी को सुना रहे हैं। बोलो, नाम आया कि नहीं आया कौशल्या जी का इस श्रद्धाली में? और उठाया किसने था दशरथ जी को?
कौशल्या जी ने उठाया था। और समझा कौन रही थी? कौशल्या जी समझा रही थी। लेकिन दशरथ जी ने मानस की अर्धाली ने सिद्ध कर दिया, तापस अंध शाप शुद्धि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या जी ने कहा ये राज तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन आपने बताया, आज समझ पाई हूं। मुझे केवल श्रवण दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भरत जी को भगवान की पादुकाओं में सीताराम जी का दर्शन हुआ है। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अस सुख जस सिय राम रहे थे। इसलिए भरत के लिए ही पादुकाएं ये आधार बने। राम जी छोड़ के गए किसको? पादुकाओं को, भरत के लिए आधार है। कौशल्या अम्मा स्वयं कह रही है जीवन जीने के लिए आधार है। अच्छा बोलो, हम संतों की आधार भी भगवान की पादुकाएं हैं। किसको साथ लेके चल रहे हैं? जल्दी बोलो। अभी आपने पादुका पूजन किया कि नहीं किया? ये पादुकाएं आधार हैं। बोलो, लेके चल रहे हैं साथ में कि नहीं? हम लोगों के लिए आधार क्या है? ये पादुकाएं हैं। इसलिए ये पादुकाएं साथ में चलती हैं। ये भगवान की पादुकाएं हैं, यही आधार है। मोरे तो आधार बिंद राघव के चरणार विंद। लेकिन चरणार विंद में तो कब्जा हो गया है। चरणार विंदों में क्या हो गया? कब्जा। जगह हम लोगों को मिल ही नहीं रही। जब राघव के, राम जी के चरणार विंदों में जगह ही नहीं बची है, तो फिर क्या करें? आधार तो वही है। आपको महाराज कैसे जगह नहीं है? तुलसीदास जी कह रहे, पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बोले बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा सभी भगवान के चरणों में निवास कर रहे हैं। भजन के प्रभाव से बैठ गए। अब इतना भजन हमने तो नहीं कर पाया भैया। क्यों इतना भजन नहीं कर पाया? कि उनके चरणों में जगह खाली मेरे लिए बची हो, तुम लोगों के लिए भी नहीं। लेकिन चरण पादुकाओं का आधार है। किसका है? चरण पादुकाओं का आधार है। इसलिए इनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। बोलो भाई, बस इन्होंने आधार दे दिया है। इन्हीं चरण पादुकाओं के आधार से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। कौशल्या अम्बा यही कह रही हैं कि आप अधीर मत हो। ये चरण पादुकाएं राम छोड़ करके गया है, खड़ाउओं को छोड़ के गया, पादुकाओं को, ये आधार है। ये समझा रही हैं कौशल्या जी। लेकिन भैया दशरथ जी ने कहा कि सुमंत, अब सुमंत जी आ गए। सुमंत जी आ गए। कहा सुमंत तुम मेरे पास खड़े मत हो, राम के साथ जाओ। किसके साथ जाओ? राम के साथ जाओ। यहाँ खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, मेरी आज्ञा। और रथ लेकर के जाओ, राम को रथ में बिठा के ले जाओ। क्योंकि पादुका छोड़ करके निरावरण चरण राम गया है। ये कंटकाकीर्ण मार्ग, बड़े बड़े नुकीले कांटे पड़े हुए हैं। राम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवे दारुणम। कोमल चरण है, वो कंटकाकीर्ण मार्ग राम कैसे चलेगा? जाओ रथ में बिठा के ले जाओ, मेरी आज्ञा है। रथ में ले जाओ बिठा के राम को। सुमंत जी ने विवश कर दिया राम जी को रथ में बैठने के लिए। राज आज्ञा है ना, राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, पालन कैसे नहीं करेगा प्रधानमंत्री? कहा कि आपने यदि मुझे पिता के समान सम्मान दिया है तो मैंने कभी आपको कुछ कहा नहीं है। सुमंत जी ने कहा कि आज मैं धर्म संकट में फंसा हूँ, राष्ट्र धर्म में फंसा हूँ। राष्ट्रपति ने आज्ञा दी है मुझे, आपके पिता ने आपको आज्ञा दी है, प्रधानमंत्री को राष्ट्राध्यक्ष ने आज्ञा दी है। इसलिए मैं राष्ट्र धर्म से कैसे चित हो जाऊं, इसलिए ध्यान रखो। राम, प्रार्थना है मेरी राम, बार बार निवेदन है कि मुझे राष्ट्र धर्म से दूर मत